तो पिछली बार हमने देखा था कि गोमा अपने साथ डेंडे को एक हॉस्टेज बनाकर ले जाता है एंड गोकू और सुप्रीम काई एक डीमन ग्लोरियो के साथ गोमा को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका स्पेसशिप काफी तेजी से पृथ्वी से बाहर निकल जाता है एंड गोकू ये देखकर हैरान होता है तो सुप्रीम काय उसे बताता है कि डीमन वर्ल्ड की स्पेसशिप्स मैजिक से चलती हैं, इसीलिए उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। इसके बाद सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछता है कि क्या वो लोग अब वॉर्प सामा के पास जा रहे हैं। ग्लोरियो कहता है हाँ एंड गोकू पूछता है कि वॉर्प सामा कौन है। इस पर सुप्रीम काय उसे बताता है कि वॉर्प सामा डीमन वर्ल्ड और बाहर की दुनिया के बीच का एक पोर्टल है जिसे पार करके हम डीमन वर्ल्ड जा सकते हैं। खैर इसके बाद वो लोग एक प्लेनेट के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक वॉर्प सामा मिलता है। उसे देखकर गोकू उसे एक बड़ी सी गोल्ड फिश कहकर बुलाता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसकी वजह से सुप्रीम काय उसे माफी मांगकर गोकू को चुप करा देता है। तभी वॉर्प सामा उन लोगों को अपनी पहचान बताने को बोलता है। ग्लोरियो अपना नाम बताता है और कहता है कि वो कुछ देर पहले ही यहां से गुजर कर बाहर गया था। वॉर्प सामा कहता है कि तुम्हारे साथ दो और लोग हैं। इस पर ग्लोरियो कहता है कि वो दोनों डीमन वर्ल्ड से हैं। वॉर्प सामा उनके कान चेक करता है और सुप्रीम काय के कान देखकर कहता है कि तुम जरूर एक डीमन हो। देन वो गोकू को अपने कान दिखाने को बोलता है जिन्हें सुप्रीम काय अपने मैजिक से चेंज कर देता है। इसके बाद वो उन लोगों से एक पिन कोड मांगता है। सुप्रीम काय पूछता है कि वो किस लिए, तो ग्लोरियो बताता है कि अब उन्हें वॉर्प सामा का यूज करने के लिए पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ता है जिसके अप्रूव होने के बाद एक पिन कोड मिलता है जिससे वो लोग वॉर्प सामा को यूज कर सकते हैं। खैर ग्लोरियो उसे पिन कोड बताता है और वो लोग वॉर्प सामा के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर वो एक गेट की तरफ बढ़ते हैं। तभी सुप्रीम काय किबिटो को जल्दी से पिन कोड बताने की कोशिश करता है लेकिन उसे काफी देर हो जाती है और गेट बंद हो जाता है। जैसे ही वो लोग गेट से बाहर आते हैं उनकी स्पेसशिप बहुत तेजी से घूमने लगती है और वो लोग टेलीपोर्ट होकर डीमन वर्ल्ड के एंट्रेंस गेट पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें 3 गेट्स दिखते हैं। इस पर ग्लोरियो उन्हें बताता है कि डीमन वर्ल्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद वो तीसरे गेट की तरफ बढ़ता है तो सुप्रीम काय उससे पूछता है कि वो लोग पहले गेट से क्यों नहीं जा रहे। ग्लोरियो कहता है कि वो लोग सिर्फ इसी गेट से डीमन वर्ल्ड जा सकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ इसी की इजाजत है। इसके बाद वो लोग गेट के अंदर चले जाते हैं और एक बार फिर से उनकी स्पेसशिप काफी तेजी से घूमने लगती है एंड वो लोग फाइनली तीसरे डीमन वर्ल्ड पहुंच जाते हैं। वहां डीमन वर्ल्ड में उन्हें एक सील टनल दिखाई देता है जिसके बारे में सुप्रीम काय बताता है कि इस टनल की मदद से बाकी के 2 डीमन वर्ल्ड्स में जाया जा सकता है, लेकिन काफी टाइम पहले इन रास्तों को बंद कर दिया गया था जिसकी वजह से अब वॉर्प सामा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस पर ग्लोरियो कहता है कि वॉर्प सामा का इस्तेमाल सिर्फ पहले डीमन वर्ल्ड के लोग और दूसरे डीमन वर्ल्ड के कुछ गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। सुप्रीम काय पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुमने उसका इस्तेमाल कैसे किया। तब ग्लोरियो बताता है कि वो पहले डीमन वर्ल्ड में काम करता है। खैर उन्हें रास्ते में कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं एंड गोकू उन्हें एक जगह रुकने को बोलता है। वहां रुककर वो थोड़ी बहुत हवा खाता है एंड ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन वहां की हवा एक गैस की वजह से बहुत हार्ड होती है जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर तभी अचानक से कुछ डीमंस उन पर हमला कर देते हैं बट उनके हमले वहां की हवा की वजह से बहुत धीमे होते हैं जिसकी वजह से ग्लोरियो उन्हें आसानी से हराकर भगा देता है। इसके बाद वो लोग एक टाउन की तरफ जाते हैं ताकि आराम कर सकें। वहां टाउन पहुंचकर वो लोग एक होटल में जाकर अपने लिए रूम्स लेने जाते हैं, लेकिन वहां का मैनेजर उनसे बहुत पैसे मांगता है जिसकी वजह से ग्लोरियो को उसे थोड़ा धमकाना पड़ता है और उन्हें 2 रूम्स मिल जाते हैं। तभी गोकू कहता है कि उसने आने से पहले सही तरह से खाना नहीं खाया था, इसलिए अब उसे बहुत भूख लग रही है। रूम बुक कराने के बाद वो लोग एक बार में जाते हैं और गोकू अपने लिए 5 बर्गर्स ऑर्डर करवाता है। तभी गोकू को देखकर वहां पर मौजूद डीमंस को बहुत गुस्सा आता है और उनमें से कुछ डीमंस उनके पास पहुंचकर उन्हें परेशान करने लगते हैं जिसकी वजह से ग्लोरियो को उनसे लड़ना पड़ता है। ये सब देखकर बाकी के डीमंस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सब गोकू पर हमला कर देते हैं, लेकिन गोकू एक एक करके उनकी बुरी तरह बैंड बजा देता है। खैर इस सब के बाद वो लोग अपने रूम्स में जाकर आराम करते हैं एंड सुबह उठकर अपने सफर के लिए निकलने लगते हैं। बट तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप रात वाले डीमन गुंडे चुरा लेते हैं और तीसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। देखो यार, इन एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो एटलीस्ट कमेंट करके बता दिया करो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा।
एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया करो।